आज विशेष तौर से आज हमारे पदाधिकारी साथी है प्रवीण जी, इनके स्कूल का फंक्शन था, उसके लिए आया था। साथ में हमने यहाँ फिर जब मैं आ रहा हूँ कैथल में तो पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ के हमारे जो अधिकारी है उनके साथ भी मेरी मीटिंग है और हम जनता को अच्छी सेवाएं दे सकें, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने के पानी की बात है, उन तमाम बातों को लेकर के अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी सुधार करने की, वहाँ सुधार करने का भी काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और ये जब से हरियाणा प्रदेश बना तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी हो। आज प्रदेश की जनता, देश की जनता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है और हमने जो वायदे लोगों से किए हैं उन वायदों को हम पूरा करने का काम करेंगे। और इसी के तहत आज जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जब से ही सरकार हमारी बनी है, पहले दिन से ही हमने वो वायदे अपने पूरे करने का काम किया। पहले दिन से उस पर शुरुआत कर दी। आदरणीय नायब सैनी जी ने और पूरे मंत्रिमंडल ने जैसे ही शपथ लेते ही मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 से ज़्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने के काम किया। सबके घर में सिलेक्शन लेटर गए और हमारा ये वायदा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देंगे। ये क्रम लगातार जारी रहेगा, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हमने चाहे एक सामाजिक न्याय देते हुए जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी वो इसीलिए की थी कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके, वो भी पीछे ना रहे। हमने जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट है, डीएससी जिसको बोलते हैं, उनको हमने पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम इसमें वर्गीकरण करने का काम करेंगे ताकि वंचितों को भी हक मिल सके। हम हर किसी के साथ न्याय करते हुए जैसे ही हमारी सरकार बनी पहली कैबिनेट के अंदर ही हमने डीएससी को अलग से 10% की व्यवस्था देने का काम किया। नौकरियों के अंदर आरक्षण उसी दिन से शुरुआत करने का काम किया। यानी कि हमने जो हमारा जो संकल्प पत्र है उस पर पहले दिन से ही काम जो है हमारा शुरू कर दिया है। हम आज यहाँ हमारे अधिकारियों के साथ मीटिंग है, से पीने की पानी की बात हो, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, हम वो उनका जो नारा है उसको साकार करने का काम करेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जल जीवन मिशन के तहत बहुत सी जगह पे नई पाइपलाइनें बिछाई गई है और कहीं ज़रूरत है तो वहाँ भी बिछाने का काम करेंगे और लोगों को अच्छा पानी मिले ये सुनिश्चित करने का काम करेंगे, स्वच्छ पानी मिले। इसी तरीके से चाहे रोड्स की बात है, अच्छी क्वालिटी की रोड बने और कहीं भी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कहीं भी कोई किसी भी तरीके की कोताही काम के अंदर जो है वो नहीं बरती जाएगी। हम अच्छा सिस्टम से लोगों को बढ़िया ये रोड बना करके ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, इस बात की सुनिश्चित करने का काम जो है हम करेंगे। सड़कों पे बड़े स्तर पर टांकियां लगाई जा रही है, गुणवत्ता पर सवाल उठ रहा है और कर्मचारी अधिकारी कई बार कटघरे में आते हैं। आज आप खुद मीटिंग लेंगे, किस प्रकार के दिशा निर्देश होंगे? देखिए, मैंने जैसे ही मंत्रिमंडल में ये मंत्रालय संभाला था, पहली मीटिंग के अंदर ही मैंने अधिकारियों को कह दिया था कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। कहीं भी अगर कहीं क्वालिटी में कोई कमी पाई जाती है तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे काम करने वाली एजेंसीज है, हमें चाहे उनको भी ब्लैक लिस्ट करने का काम करेंगे अगर कोई गलत कोई काम करता है तो। और अधिकारियों के ऊपर भी सख्त एक्शन होगा अगर कोई भी इस तरह की कोताही बरतता है तो। हमने जैसे मैंने पहले कहा
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार प्रदेश की जनता ने बनाई है, इस विश्वास के साथ बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और हम लोगों के विश्वास को पे खरा उतरने का काम करेंगे। सर, नल और स्वच्छ जल की आपने बात की, जो कैथल शहर में पीलिया, काला पीलिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। तो कैसे जिस प्रकार से लेट लतीफ़ी होती है इस प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने बीमारी की बात कही, वो उसके अनेक कारण हो सकते हैं, किसी टाइप की हो है वो तो स्वास्थ्य विभाग के लोग जो बताएंगे उसके बारे में। लेकिन जहाँ तक पानी की बात है, जहाँ जहाँ भी सुधार की ज़रूरत है हम सुधार करेंगे और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि हर जगह पे हमने जो लोगों से कहा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल जो हमने कहा है उसको हम पूर्णतः लागू करने का काम करेंगे। सरकार किसानों की बात नहीं मान रही, किसानों का कहना है लगातार बॉर्डर पर जो है वो आपस में भिड़ंत की स्थिति बनी है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हम 100% फसलों को खरीद करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो अगर किसी एक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा किया तो किसानों के लिए किया है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद रहा है। हम मुआवजा सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। हम 72 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट दे रहे हैं, डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा जाती है। फिर भी किसानों की मांग पे जो उन्होंने कहा था कि हमारी कोई शिकायत के लिए कोई कमेटी बनाई जाए, माननीय उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं नवाब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी है ताकि वो किसानों की कोई भी शिकायत होगी तो उसको अपने बता सकते हैं और उसका निवारण करे। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। पंजाब की बात अगर है तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को उनको किसानों की बात सुननी चाहिए, उनकी माननी चाहिए। हरियाणा प्रदेश तो पहले ही ऑलरेडी हमारे यहाँ हमने जो है लागू कर दी है। लेकिन पुलिस ऐसे ऐसे एसेट इस्तेमाल कर रही है उनके ऊपर, जैसे मिर्ची पाउडर हो गया और एसेट हो गए, तो इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं कोई अगर इस टाइप की बातें जो आप कह रहे हो, ये हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इस तरीके की बातें फैलाने का काम करते हैं। वो तो ऐसा लेकिन मैं बताता हूँ आपको बात, देखिए कानून व्यवस्था मेंटेन रखना सरकार का काम है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसकी इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। पहले भी किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर जब आंदोलन हुआ था और लाल किले पर गए थे, क्या वो बात अच्छी थी? तो इस तरीके की इजाज़त तो किसी को नहीं दी जा सकती। हाँ, हम किसानों के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। हमने सारी उनकी बात मानी भी है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसान की आय बढ़े और भी उनको सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। धन्यवाद।